और आइए शुरू करते हैं आज की हमारी कवर स्टोरी। अमेरिका से लौटाए गए 104 भारतीयों की जो कहानी है डिपोर्ट होने की, वो अब नई खबर नहीं है। ये दरअसल कोई आम समाचार भी नहीं है। ये दरअसल उस खतरनाक डंकी रूट की सच्चाई है जिसने हजारों परिवारों को बर्बाद किया है। अमेरिका का सपना देखने वाले ये लोग किस तरह एक संगठित मानव तस्करी रैकेट का हिस्सा बन जाते हैं, आज हम इंडिया 360 की कवर स्टोरी में यही डिकोड करने की कोशिश करेंगे। समझने की कोशिश करेंगे कि किस लालच में अमेरिका जाया जाता है। वो कौन सी बात है जो अमेरिका जाने का इतना बड़ा डेस्परेशन लोगों में पैदा कर देती है कि वो अपनी जान को जोखिम में डालकर डंकी रूट का सहारा लेते हैं। आगे इस तरह किसी युवा के साथ, किसी व्यक्ति के साथ ना हो दोबारा, उसके लिए क्या करना होगा और कहां पर सिस्टम में लूपहोल्स हैं जिसका ये मानव तस्कर फायदा उठाते हैं। आज तमाम बातें होंगी, मेरे साथ खास मेहमान होंगे। पहले आप ये रिपोर्ट देख लीजिए। अमृतसर एयरपोर्ट पर जब अमेरिकी सैन्य विमान ने लैंड किया तो उसमें सवार थे 104 भारतीय। ये वही लोग हैं जो लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके अमेरिका पहुंचने का सपना देख रहे थे, मगर सपनों को पाने के लिए जो राह इन्होंने अख्तियार की, उसने ऐसा मोड़ लिया जिसकी उन्हें कल्पना भी नहीं थी। डर्टी डंकी रूट से अमेरिका पहुंचने वाले इन लोगों की आंखों में अब डर है, चेहरे पर मायूसी है और दिल में सिर्फ एक सवाल, अब आगे क्या होगा। डंकी रूट यानी वो खतरनाक रास्ता जो दिल्ली, मुंबई या पंजाब के किसी भी गांव से शुरू होकर दुबई, फिर लैटिन अमेरिका के कई देशों से होता हुआ मेक्सिको पहुंचता है और वहां से अमेरिका में घुसने की कोशिश की जाती है। इस भयानक रास्ते में आते हैं जंगल, नदियां, खतरनाक पहाड़ और मौत से आमने सामने के कई मौके। मौत से भरी ये यात्रा कई महीनों तक चलती है। कोलंबिया और पनामा के बीच मौजूद दरियन गैप जंगल इस यात्रा का सबसे खतरनाक पड़ाव है। यहाँ जंगली जानवर, लुटेरे और संगठित गैंग प्रवासियों को लूट लेते हैं। कई लोग यहाँ दम तोड़ देते हैं, लेकिन मुसीबत यही खत्म नहीं होती। यहाँ तक जो लोग बच जाते हैं उनका सामना होता है मैक्सिकन बॉर्डर के खूंखार ड्रग कार्टेल से। इस पूरे नेटवर्क को ऑपरेट करते हैं एजेंट। ये लोग लोगों को झूठे सपने दिखाते हैं, फर्जी दस्तावेज तैयार करवाते हैं, शरण के लिए झूठे दावे सिखाते हैं और इसके बदले वसूलते हैं 40 लाख से लेकर 1.25 करोड़ रुपए तक। कुछ प्रवासी मेक्सिको से अमेरिका जाने के लिए VIP टनल का सहारा लेते हैं। कहा जाता है कि इन सुरंगों को माफिया गैंग्स ऑपरेट करती हैं और हर व्यक्ति से $6,000 तक वसूला जाता है, लेकिन सबका नसीब इतना साथ नहीं देता। 2023 में रिकॉर्ड 96,917 भारतीयों को मेक्सिको और कनाडा बॉर्डर से अमेरिका में गैर कानूनी रूप से घुसने की कोशिश में गिरफ्तार किया गया। कमाल की बात यह है कि सिर्फ डायरेक्ट एंट्री के लिए ही नहीं, बल्कि स्टूडेंट बनकर भी कई लोग कनाडा और US में जाकर बसने की प्लानिंग करते हैं। ED की जांच में खुलासा हो चुका है कि कनाडा के 260 कॉलेज मानव तस्करी के इस रैकेट में शामिल हैं, जो स्टूडेंट वीजा के नाम पर लाखों वसूल रहे हैं। आज ये लोग वापस लौट आए हैं, लेकिन इनके पास अब न पैसा बचा है, न इज्जत और न ही कोई भविष्य। सवाल ये है कि क्या सरकार इन एजेंट्स के खिलाफ कोई कड़ा कदम उठाएगी? सवाल ये भी है कि क्या इस खतरनाक यात्रा से बचने का कोई तरीका है? हाँ, बिल्कुल है। अमेरिका हो या कोई भी देश, किसी भी एजेंट या दलाल के बहकावे में न आए। विदेश जाने के लिए केवल कानूनी और प्रमाणित तरीकों का ही इस्तेमाल करें। विदेश यात्रा से पहले सभी सरकारी नियमों और वीजा प्रक्रियाओं की पूरी जानकारी लें। यदि कोई एजेंट अनौपचारिक रास्तों की सलाह दे तो इसकी सूचना तुरंत स्थानीय प्रशासन को दें। सोशल मीडिया या दूसरे ऑनलाइन माध्यमों पर फर्जी एजेंट से सतर्क रहें। किसी भी तरह के फर्जी दस्तावेजों के चक्कर में ना पड़े। मानव तस्करी का ये डंकी रूट हर साल न जाने कितने भारतीयों की जिंदगी तबाह कर देता है। क्या वाकई अमेरिका जाने का सपना इतनी बड़ी कीमत मांगता है? सोचिए, समझिए और किसी भी गैर कानूनी रास्ते से जाने से बचिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुरिंदर सिंह ढिल्लन साहब का स्वागत करते हैं हम। पूर्व ADGP हैं पंजाब पुलिस के। सर गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ हैं लवलीन गिल साहब जो कि बैरिस्टर एंड सॉलिसिटर हैं, मैंगी लॉ कॉर्पोरेशन कनाडा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है लवलीन आपका हमारे शो पे। और हमारे साथ सुशील वालिया साहब जुड़ रहे हैं,
जो कि पीड़ित जितेश वालिया के पिता हैं कैथल सिटी से। बहुत बहुत स्वागत है वालिया साहब आपका भी। और वालिया साहब, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे ही कर रहा हूँ। अमेरिका भले ही आपके बेटे को आपको जो मर्जी समझे, हमारे लिए आप महत्वपूर्ण हैं और अब जन जागरूकता फैलाने के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं सर। तो सबसे पहले तो चर्चा की शुरुआत मैं आपसे ही कर रहा हूँ। ज़रा कहानी अगर आप संक्षेप में बता पाएँ कि कैसे जितेश को इस डंकी रूट से यूएस जाने के लिए कहाँ से उसको हिंट मिले, कहाँ से उसको प्रेरणा मिली, और थोड़ा अगर आप संक्षेप में बताएं कि अमेरिका जितेश पहुंचा कैसे। मेरा लड़का जो है ना अपना इसकी मोबाइल की दुकान थी। ओके। और एक एजेंट इसके पास इसको आके मिला। इसने इच्छा जताई कि मैं बाहर जाना चाहता हूँ, तो एजेंट खुद आ गया और उस एजेंट ने जो है ना इसको गुमराह किया कि भाई आप जो है ना, मैं आपको जो है ना बड़ी आसानी से और सीधे रास्ते से हेलीकॉप्टर द्वारा जो है ना आपको सीधा जो है ना फ्लाइट द्वारा जो है ना आपको वहां पर पहुंचा दूंगा अपना डोंकी उस बॉर्डर पे। ओके। लेकिन सूर्या ने जाने के बाद उस बंदे ने जो है ना अपनी चाल बदल दी और उसने कहा कि भैया ये तो रास्ता बंद है और आप तो जो है ना पैदल से जा सकते हो, ऐसे कोई रास्ता नहीं है। लेकिन हम फंसे हुए थे, हम करते क्या। बोले बहुत जल्दी पहुंचा देंगे, फिर भी कोई ज्यादा नहीं हो लगेगा। और उसने जो है ना हमारे को इस प्रकार आगे 2-3 एजेंट और तैयार कर लिए और उसने जो है ना हमारे से करीब करीब 40 लाख रुपए ले लिए। कितने रुपए लिए? 40 लाख। 40 लाख रुपए लिए? जी जी जी। और आपको कहा कि आपको हम हेलीकॉप्टर से, हवाई जहाज से सीधा पहुंचाएंगे। उसने सीधा ये कहा था कि पैदल का रास्ता बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, बट इंडिया से आप बता रहे हैं सूरीनाम के बॉर्डर पे आप? नहीं, हाँ, यहाँ से जो है ना दुबई से सूरीनाम। यहाँ से दुबई से सूरीनाम, और फिर वहां से आपको कहा कि बाय एयर आपको लेके जाएंगे। हाँ, आगे बाय एयर का रास्ता बनेगा। अच्छा। हम बोले भैया बहुत अच्छी बात है भाई, पैदल का रास्ता। मगर देखो ऐसा है, हमें पता लगा है कि आप जो है ना नदी नालों में को ले जाते हैं, जंगलों में ले जाते हैं और मैं अपने बच्चे को नहीं भेजता। और बोले आप विश्वास करो, हम इसको सही रास्ते से और बड़ी जल्दी पहुंचा देंगे। और ये देख लो कि ये मई से लेके और सितंबर तक इसने ऐसे ही घुमाता रहा, कभी दुबई, कभी कहीं कहीं कहीं, बड़े मुझे देशों का राजा नाम याद नहीं है। ओके। उन्हें खूब घुमाया, काफी देर घुमाने के बाद वो सितंबर में उसको वापस जो है ना बॉम्बे लाके छोड़ दिया। ओके। बोले अभी 2-3 दिन यहाँ पर रहो, 2-3 दिन के बाद जो है ना तेरे को जो है दिल्ली से फिर तेरा टिकट करा देंगे। ओके। लेकिन लड़का जो है ना, मैं उस समय जो है ना यूएसए में गया हुआ था। ओके। तो पीछे से जो है ना लड़के को कहा गया, लड़का अपना जो अपने टिकट से घर आ गया। और फिर 5-6 दिन के बाद लड़के को फिर कहा गया कि भाई तू चल, मैं तेरे को पहुंचा देते हैं। ओके। और फिर लड़के को जो है ना सूर्यानेम तक पहुंचाया, फिर आगे जो है ना उन्होंने डोंकरों के हवाले कर दिया। ओके। वहां से डोंकर्स ले गए आगे? हाँ, सितंबर के बाद। और पैदल ले गए? 19 नवंबर को जो है ना 19 जनवरी को 19 जनवरी को जो है ना ये दीवार को उन्होंने कुदा दिया। ओके। और जब ये जो है ना वहां पर उन्होंने पुलिस वालों ने पकड़ लिया और सीधा एंटर करते ही पुलिस वालों ने पकड़ लिया। जी 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 जी। ऑलराइट सुशील जी, मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा। कहा यह जाता है कि यूएस जाएं आप या किसी भी आप कंट्री में जाएं, आपके पास वो स्किल होनी चाहिए जिसकी रिक्वायरमेंट वहां पर है। तो किस बेसिस पर आप जितेश वालिया को वहां भेज रहे थे? कोई क्या उन्होंने कोर्स किया हुआ है, उनको कोई स्किल आती है? नहीं, ऐसा है। वो जो है ना एजेंट जो है जी, वो इसके पास आया जाया करता था मोबाइल लेने के लिए। ओके। और इसने बात करी कि भैया यार मैं बाहर जाना चाहता हूँ, यहाँ काम नहीं है क्योंकि सारे काम ऑनलाइन हो गए हैं। और कोर्स क्या किया है उन्होंने, पढ़ाई क्या की है सुशील ने? +2 की हुई है। सॉरी, जितेश ने। अच्छा, +2 है। +2, जी जी जी। ओके, ऑलराइट, ठीक है सर, आप बने रहिए सर। कंप्यूटर कोर्स किया हुआ है। अच्छा। और वो उसको जो है ना बोले जो ऑनलाइन काम अभी पूरा होता है, वो ऑनलाइन सारे मोबाइल बिकते हैं, काम है नहीं है। तो यार मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ, कुछ बच्चा हो गया उसका और मैं बाहर जाना चाहता हूँ। उसने जो है ना उसको कर दिया। मैं समझ गया। मैं रिटायरमेंट आया था, मेरे पैसे थे कुछ, उसने अपनी दुकान बेचती थी तो उसको वो चले गया। क्या करते बच्चों के सामने। तो आपने अपने रिटायरमेंट का पैसा और जितेश के पास जो भी उसकी दुकान से बचा हुआ पैसा था सब कुछ झोंक दिया? जी। ऑलराइट सर, हमारे साथ
गुरिंदर सिंह साहब मौजूद हैं। सर पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए वक्त निकाला सर। ये केस सर हमारे सामने, और ऐसे ऐसे 104 केस हैं, और ऐसे ऐसे 2023 में तो लगभग लाख लोगों को आइडेंटिफाई किया गया था। ये घर घर की कहानी अब इस तरह से हो गई है सर। थोड़ा सा बताएं सर कि इसमें बार बार एक जो धुरी का नाम आ रहा है वो ट्रैवल एजेंट है, या तो वो फांसते हैं या फिर लोगों के लालच का या उनके एस्पिरेशन का गलत फ़ायदा उठाते हैं। थोड़ा इसको अपने अनुभव के हिसाब से बताएं सर कि व्हाट रोल डू ट्रैवल एजेंट्स और ये जो फेक डॉक्यूमेंट सप्लायर्स हैं ये इस नेटवर्क में अपना भूमिका निभाते हैं। देखिए, ये सच्चाई है, और क्योंकि पंजाब तो बहुत देर से इस बात को फेस कर रहा है कि जितने भी ये ट्रैवल एजेंट्स हैं, ये जो पंजाब के लोग हैं, क्योंकि बहुत सारी माइग्रेशन पंजाब के इमिग्रेंट्स सबसे ज्यादा हैं नॉर्थ इंडिया में, तो ये जरूर इस बात का ख्याल रखते हैं और एडवर्टीज करते हैं, और फिर पंजाब की जो इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण और एक दूसरे को देख के उनका जो सेटल हो जाते हैं, उनकी लाइफस्टाइल देख के ये जो ट्रैवल एजेंट्स हैं इनको अल्योर करते हैं। फिर उस अल्योरमेंट में ये लोग जो डिजायर रखते हैं अमेरिका जाने के लिए, वो ट्रैप में आ जाते हैं, जिसके कारण वो अपने जमीन बेच के, लोन लेके, इन ट्रैवल एजेंट्स को पैसे दे के, और ये रूट जिसका नाम अभी एक मूवी के कारण जो अदरवाइज डोंकी रूट कई नामों से जाना जाता है, इस जो रूट है इसको अडॉप्ट कराते हैं। हालांकि आई फील वेरी बैड अबाउट दिस थिंग कि इसको इस रूट का नाम दिया है। मैं बताना चाहता हूं कि जो लॉ पॉइंट्स हैं इन्वॉल्व, देखिए, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इमिग्रेंट्स एक्ट है 1983 का, और फिर प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन स्मगलिंग एक्ट 2012 गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने बनाया। ये दोनों एक्ट इतने हैं कि ये इतने स्ट्रिंजेंट नहीं है जो कि इस लार्ज स्केल पर जो ह्यूमन स्मगलिंग माइग्रेशन के लिए हो रही है उसको रोक सकें। जब फॉर एग्जांपल इमिग्रेंट एक्ट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, उसमें चीटिंग के ऑफेंस की सजा 2 ईयर्स है, 2 साल की है। हालांकि 420 में वो 3 से लेकर 7 साल तक की है। Absolutely, ये सारे माहौल में ये सारी सिचुएशन एक्सप्लॉइट करते हैं ट्रैवल एजेंट्स, और जो सपने देखते हैं अमेरिका जाने के लिए, क्योंकि उनको इधर एम्प्लॉयमेंट नहीं है, उनका इकोनॉमिक कोई उस फ्यूचर नजर नहीं आता, कोई बिजनेस में सेटल होने का फ्यूचर नजर नहीं आता, और जो बाहर गए हैं उनका लाइफस्टाइल देख के इन इलीगल और लीगल ट्रैवल एजेंट्स के सॉरी टू इंटरप्ट सर, मैं थोड़ा सा ये समझना चाह रहा हूं कि जो कानून है, ये कानून क्या अपना पूरा काम इस तरह के एजेंट से निपट पाने में कर रहा है? क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो लीगल वे है अमेरिका जाने का, उसमें साफ है H1B वीज़ा आपको चाहिए स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन के लिए, L1 वीज़ा चाहिए अगर आपको इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र चाहिए, बिजनेस विजिटर है आपको तो B1 वीज़ा चाहिए, इसके अलावा भी O1 चाहिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी के लिए, J1 वीज़ा चाहिए आपको एक्सचेंज विजिटर के लिए, फिर ग्रीन कार्ड है। ये धड़ल्ले से खुलेआम ये कहते हैं कि साहब आपको सारा काम हम करा देंगे, आपके पास स्किल है या नहीं है, हम आपको US भेज देंगे, कनाडा भेज देंगे, और इनके बाकायदा इश्तिहार होते हैं, होर्डिंग्स होती हैं बड़ी बड़ी। क्या ये पुलिस की नजर से बच जाते हैं, और अगर बच जाते हैं तो ऐसा क्यों सर? देखो, बड़ी क्लियर बात है। मैंने जैसे पहले बताया, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट है 1983 का, वो सिर्फ रिक्रूटमेंट को कवर करता है, लेकिन जो पंजाब ने अपना एक्ट बनाया है 2012 का, जो आपने सारे पॉइंट्स बोले हैं उसको कवर करता है, वीजा से लेकर, पासपोर्ट से लेकर, एजुकेशन से लेकर सारे पॉइंट को कवर करता है। यही एक कारण है कि ये अपना लाइसेंस ले लेते हैं इस एक्ट के मुताबिक, लेकिन उस लाइसेंस को फिर एक्सप्लॉइट करते हैं। ये जो आपने लीगल तरीके बताए हैं, H1B, J1, L1, EB1 वगैरह वगैरह, जहां B1, B2, ये सारों को पता है, और जो इसको अफोर्ड कर सकते हैं, जो कैलिबर रखते हैं एजुकेशन का, वो तो वही अडॉप्ट करते हैं। लेकिन ये एक्सप्लॉइटेशन में वो जाते हैं लड़के
those who are not very well educated, those who don't have economic power behind them, वो इनके झांसे में आते हैं। और बहुत सारे लोग, जैसे अभी आपके बता रहे थे एक सज्जन, कि जमीन बेच दी, फिर लोन ले लिया, वो डेट में आ जाते हैं। Absolutely. और इमेजिन कि उनको किसी और कंट्री का वीजा दिला के, दुबई का, सूरीनाम का, पनामा का, और फिर ये जो आई वुड रिक्वेस्ट टू मीडिया कि इसको डंकी रूट कहने के बजाय जितनी ऑब्स्टेकल्स ये लड़के फेस करते हैं, हमारे इंडियन लड़के, ये इनको जंगल वारफेयर रूट कहना चाहिए, वाटर ऑब्स्टेकल्स, जंगल ऑब्स्टेकल्स, क्योंकि ये इसमें से बहुत सारे फिर जो I respect your feelings, sir. और स्वाभाविक है कि डंकी शब्द पर आपत्ति होनी भी चाहिए, बट हम जस्ट फॉर द सेक ऑफ जो पॉपुलर नोशन है, इसके बारे में जो सबसे ज़्यादा जानकारी है, इसी रूट की वजह से हम सिर्फ इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं, एंड पार्डन अस फॉर दैट, बट हमें करना पड़ रहा है क्योंकि इसी रूट से ही ये नाम प्रचलित है। इस नाम के बारे में, अगर इस नाम से जुड़ी हुई इस रूट के बारे में जानकारी नहीं होगी तो मुझे लगता है हम थोड़ा सा इनजस्टिस वहां पर करेंगे। बट येस, यू करेक्टली सेड इट सर, नॉमेनक्लेचर पर अपनी अपनी आपत्तियां हैं। बट अब मैं लवलीन के पास चलूंगा। लवलीन, आप तो बहुत सारे केसेस देख रहे हैं, कनाडा के, यूएस के, व्हाट डू यू सी, प्रॉब्लम कहां पर है, कहां आप लूप होल्स पकड़ पा रहे हैं? ये बेचारे जो भी रूट उसको नाम हम दें, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये तो या तो लोग वहां पर मारे जाते हैं, लोग ठग दिए जाते हैं, जगह जगह हमने देखा पूरे रूट में उनके साथ मारपीट होती है, उनके साथ लूट होती है, और लास्ट में दीवार फांद के उनको ऐसा छोड़ दिया जाता है कि तुम्हारी किस्मत, पकड़े गए तो तुम, और अगर तुम अपने गंतव्य पे पहुंच गए तो तुम्हारी किस्मत। कहाँ लूप होल है लवलीन? लूप होल्स की अगर हम बात करें, प्रॉब्लम्स की बात करें, तो वो किसी एक कंट्री में नहीं, वो सब जगह है। पहले हम अगर कंट्री ऑफ ओरिजिन से ही शुरू करें, तो जैसे मुझसे पहले बोलने वाले विशेषज्ञ ने बात की, हमारे कंट्री ऑफ ओरिजिन में अगर हम भारत की बात करें, तो जो ये एजेंट्स हैं, इमिग्रेशन एजेंट्स हैं, इनका जो प्रोफेशन है, दैट इज नॉट वेरी वेल रेगुलेटेड। कानून तो बना दिए गए हैं, कोई पर ऐसी पर्टिकुलर नोडल बॉडी, रेगुलेटरी बॉडी नहीं बनाई गई है जो इन एजेंट्स को रेन इन करे। जैसे मेडिकल प्रोफेशन है, वेरी वेल रेगुलेटेड है, लीगल प्रोफेशन है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा वेल रेगुलेटेड है। क्योंकि ये समस्या पहली बार नहीं आई। कनाडा में पीछे हमारी भी बात हुई थी, जब 700 स्टूडेंट्स को डिफ्रॉड किया गया था फेक एडमिशन लेटर्स देकर। तब भी एक एजेंट का फ्रॉड ही सामने आया था, उसकी बाद में अरेस्ट भी हुई। लेकिन कुछ एक साउथ इंडियन स्टेट्स ने तो बहुत अच्छा मॉडल बना लिया है। अब आप देखिए, जो अभी ये जो प्रॉब्लम आई है 104 इंडिविजुअल्स की, इसमें से साउथ इंडिया में से आपको बहुत कम दिख रहे हैं। उसकी वजह है कि साउथ इंडियन स्टेट्स ने, केरला ने, उन्होंने बहुत अच्छा मॉडल बना लिया है, उन्होंने रेगुलेट कर लिया है इन एजेंट्स को जो फ्रॉड को परपेचुएट करते हैं। पर पंजाब में अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। जब कोई हो जाता है, कोई घटना सामने आ जाती है, तब एकदम से सख्ती की जाती है। थोड़ा दिन चलता है, वो थोड़े महीने चलता है, डीसीज को बोल दिया जाता है इंस्पेक्शन करने के लिए। पर जब तक कोई एक नोडल बॉडी, रेगुलेटरी बॉडी इनको रेन इन करने के लिए नहीं बनाई जाती, और इनके जो फाइनेंसेस हैं उनको क्लियर नहीं किया जाता, इनकी जो कैश ट्रांजैक्शंस है उस पर क्रैकडाउन नहीं किया जाता, तब तक इन्हें रोकना जो मुश्किल है। फिर आगे हम बात करें, जो रास्ते में जो कंट्रीज आती हैं, जिसे हम स्प्रिंग बोर्ड कंट्रीज आप कह सकते हैं, या बेस कंट्रीज कह सकते हैं, जो साउथ अमेरिका में जहां से ये रूट शुरू होता है। ओके। जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं, उनकी सिचुएशन वहां पर बहुत अच्छी नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी बहुत अच्छी नहीं है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की भी सिचुएशन अच्छी नहीं है। तो वहां पर ये एजेंट्स हैं, वो जो स्पेशल फ्लाइट्स हायर करके प्राइवेट वहां ले जा रहे हैं। तो इन एयरलाइंस की भी जांच होनी चाहिए। पहले आपको याद होगा कि एक फ्लाइट फ्रांस में पकड़ी गई थी। ओके।
जो ऐसे ही 100 से ज्यादा लोगों को वहां साउथ अमेरिका में ले जा रही है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो उन कंट्रीज के साथ भी मल्टीलैटरल लेवल पर भारत को या और जो पीड़ित कंट्रीज हैं एब्सोल्युटली, या एब्सोल्युटली, आपने बिल्कुल सही बोला। लेकिन इक्वाडोर है, बोल्विया है, वेनेजुएला है, जहाँ पर ये वीज़ा ऑन अराइवल, इजी टू गेट टूरिस्ट वीज़ा फॉर इंडियंस, इनके लिए एंट्री पॉइंट बन जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इनके साथ हमारे किस तरह के संबंध हैं, ये क्रिटिकल पॉइंट है। ये जो डैरियन गैप का पूरा क्रिटिकल और डेंजरस सेक्शन है, इसमें तो पूरा का पूरा डेंस जंगल है, और इसमें तो शायद जो अथॉरिटीज़ हैं उन्हीं की एक्सेस नहीं होगी ये कोलंबिया और पनामा के बीच में। अब सवाल ये है कि कितना आगे हद तक हमारी एजेंसी जा सकती हैं। अगर हमारे साथ सुशील जी मौजूद हैं। सुशील जी, आप हैं फोन लाइन पर सर? यस। हाँ सर, मुझे ये बताइए कि आपके बच्चे के वापस आने के बाद जिस एजेंट ने उसको वहाँ भेजा था, उस पर कोई कार्रवाई हुई है या नहीं हुई है? नहीं, वो जो है ना अभी घर से फरार है। अच्छा। तो आज मैंने जो है ना अपनी कागज कार्रवाई शुरू की है। तो कुछ जो मैंने ऑनलाइन पैसे दिए हुए हैं वो उसकी जो डिटेल निकालनी जरूरी है। वो